नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूँ आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कैच द रेन जल संचय अभियान का किया शुभारंभ। देश में 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों का किया गया कोविड टीकाकरण। और केंद्रीय मंत्री ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंस सेंसर्स प्रयोगशाला का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने का कार्यक्रम जल शक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि जल शक्ति मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वर्षा के पानी के संरक्षण और पानी के सदुपयोग की ओर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल धन से भी कीमती है, लेकिन जल संसाधनों को बचाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद एक फसल अभियान और नमामि गंगे मिशन जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए ही शुरू किए गए हैं। 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश में वर्षा के पानी का बेहतर प्रबंधन होता है तो भूजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को बचाकर सूखे से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। देश की नदियों को जोड़ने वाली पहली राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। प्रधानमंत्री ने गन्ने की फसल को उगाने के लिए तुपका सिंचाई और जल छिड़काव की विधि पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे जल संसाधन बेचेंगे और लाभ बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी लोग हमेशा से ही जल को विकास की धारा समझते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों से जल के महत्व समझकर पानी के प्रति आ रही समस्याओं का हल सीखा जा सकता है। देश में अब तक 4 करोड़ 50 लाख 65 हजार से अधिक लोगों का कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में 4 लाख 62 हजार लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 21 हजार से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ देश में स्वस्थ होने की दर 95.75% है। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,34,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 2.87% है। कल एक दिन में 46,951 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसमें हर किसी को खुद आगे लगवानी चाहिए, क्योंकि ये सभी के अपने हित में है। हम सुरक्षित रहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, पूरा वर्ल्ड सुरक्षित रहेगा। ये लगवानी बहुत ज़रूरी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 239 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1872 हो गई है तथा शहर में अब तक 22,225 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल शाम सेक्टर 30 स्थित CSIO पहुंचकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंस सेंसर्स प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने CSIO द्वारा तैयार किया जा रहे उपकरणों इत्यादि की सराहना करते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा देश की सुरक्षा तथा जीवन को आसान बनाने के क्षेत्र में शोध कर विशेष उपकरण बनाने में अहम योगदान दिया जा रहा है।
यही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान रहता है कि सब लोग मिलकर, जो अभी हम जब 75 साल आज़ादी के पूरे कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो समस्याएं देश में जनता की अभी भी बेसिक भी मूल समस्याएं भी हैं, उनके समाधान के ज्ञान का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। और विज्ञान के पास इतनी असीम और अपार क्षमता है कि वो किसी से भी बड़े से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मास्क पहनने का आग्रह करते हुए कहा कि मास्क कोरोना से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। थोड़ा सा राइज कर रहे हैं चंडीगढ़ में, मोहाली में। अभी पीछे 20-30 केसेस होते थे, अभी 500-600 केसेस हो रहे हैं। तो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और हाइजीन के इश्यूज जो हैं, इनको जितना आप इम्प्रेस अपॉन करें लोगों को, और ख़ासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग है और वैक्सीन मूवमेंट, वैक्सीन को लगाने की जो प्रक्रिया है, इसको एक आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में डेवलप किया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIO द्वारा तैयार पॉलीमर मास्क भी पहनकर देखा। उन्होंने संस्थान परिसर में पौधारोपण किया तथा इसी दौरान CSIO व पैक ने रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। वंदे मातरम मिशन के अंतर्गत अभी तक 67,50,000 से अधिक लोगों को विश्व के विभिन्न भागों से स्वदेश लाया जा चुका है। इस मिशन के अंतर्गत शनिवार को कुल 8,587 लोग वापस भारत आए। भारत ने पिछले वर्ष 7 मई को विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक बड़ा वैश्विक अभियान शुरू किया था। शुरू में एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाद में अन्य विमान कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। विमान सेवाओं के अलावा जल मार्ग से भी भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। एक ट्वीट में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे मातरम मिशन से न केवल फंसे हुए और आपदाग्रस्त नागरिकों को वापस लाया गया, बल्कि इसे आशा और विश्वास के अभियान के रूप में भी देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचार, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-17-800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से SMS भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ के स्कूलों में कृषि तथा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में छात्रों को व्यवहारिक जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। धनास के सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने परिसर के एक हर्बल गार्डन स्थापित किया तथा अपशिष्ट क्षेत्र को इकट्ठा कर हरे क्षेत्र में एक पानी की टंकी खोदी गई है जो आगे पौधों को पानी देने के लिए चलती है। स्कूल की प्रिंसिपल सीमा रानी ने बताया कि इस हर्बल गार्डन में छात्र अपनी दैनिक जीवन में स्वच्छता तथा हरियाली के महत्व को सीखते हैं। कचरे से विशेष रूप से खाद बनाने तथा उसकी देखभाल के लिए बनाए तालाब में इसे इकट्ठा किया जाता है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और मेरी एक बड़ी इच्छा सी कि बच्चे नेचर से जुड़ें और कोशिश कहती रहती है कि हर रोज़ एक क्लास वहाँ विज़िट करें और बच्चों को नेचर के साथ जोड़ा जाए। आने वाले टाइम ने जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसको कैबिनेट ने अप्रूव करा है जुलाई 2020 में, उसमें भी यही जोर दिया है कि जो एजुकेशन है दैट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने अन्य स्कूलों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जहाँ दूसरे स्कूल के छात्र भी सीखने के लिए आते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने छात्रों की रचनात्मकता तथा महत्वपूर्ण ज्ञान पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा को कक्षा की 4 दीवारों में सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन तहत अन्य गतिविधियों में छात्र खुशी तथा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जो हर्बल गार्डन बनाया गया है तो मैं यहाँ पर आके बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं और यहाँ पर सब्जियाँ, फल फ्रूट वगैरह भी लगाए जाते हैं और यहाँ पर हमारे जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर मैं इनके लिए
कंपोस्ट तैयार करना भी सीख रहा हूँ और इसमें मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरी कुछ मदद करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को अवेयर भी किया है एंड लोगों को भी अवेयर किया है। तो और मैंने इस गार्डन में आके बहुत सारे मतलब जो हमारा पानी वगैरह होता है, वेस्ट होता है, उसको किस प्रकार से इकट्ठा करके सिंचाई के लिए हम उसका वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें भी मैंने इसको की हैं। छात्र ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद स्कूल में आने के बाद यहाँ हमने पहली गतिविधि खेती की तथा हम वृक्षारोपण, खाद्य बनाना, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि सीख रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।